सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार और आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में प्रयोगवाद से संबंधित घटना चक्र से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। नंबर 1, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है। यह कथन किस बात से संबंधित है? नंबर ए, प्रगतिवाद। नंबर बी, प्रयोगवाद। नंबर सी, यथार्थवाद। और नंबर डी, प्रयोगवाद। तो यह जो कथन संबंधित है वो प्रयोगवाद से संबंधित है। अज्ञ पूरा नाम सच्चिदानंद हीरा वात्स्यायन ने प्रयोग के बारे में अपनी दूसरी तार सप्तक भूमिका में लिखा है कि प्रयोग का कोई बाद नहीं है, हम बाद नहीं रहे, ना ही प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। हम प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना कवितावादी कहना। प्रश्न नंबर 2 है, अज्ञ का पूरा नाम है राधा कृष्णदास, कन्हैयालाल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, हरिशंकर परसाई। तो जो अज्ञ जी का पूरा नाम है वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। प्रश्न नंबर 3 है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तत्व क्या है? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषी, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तत्व क्या है? वह है नई राहों का अन्वेषण। क्या है? नई राहों का अन्वेषण है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है मार्क्सवाद ने, अस्तित्ववाद ने, प्रगतिवाद ने या छायावाद ने? तो जो प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है वह किया है अस्तित्ववाद ने। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। नंबर 1, प्रयोगवाद का जन्म ताड़ सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। प्रयोगवाद का जन्म ताड़ सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग इष्ट नहीं वरन की साधन माना गया है। नंबर सी, प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। नंबर डी, कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। तो इनमें से जो असत्य कथन माना जाता है वह है कि कविता नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, जबकि प्रयोगवाद का जन्म ताड़ सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग इष्ट नहीं बल्कि साधन माना गया है। प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। प्रश्न नंबर 6 है कि प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं
किस सप्तक में संग्रहित है? नंबर ए ताड़ सप्तक, नंबर बी दूसरा सप्तक, नंबर सी तीसरा सप्तक, नंबर डी चौथा सप्तक। तो प्रयोगवादी जो कविताएं हैं वह किस सप्तक में संकलित हैं? वह है ताड़ सप्तक में संकलित मानी गई हैं। हिंदी में प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है वो 1943 में माना जाता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें देखते हैं हम कि ताड़ सप्तक 1943 के कवि याद करने का सूत्र है अमुने गिरा प्रभाव। क्या है? अमुने गिरा प्रभाव। आ से अज्ञ अमुने गिरा प्रभाव ताड़ सप्तक के कवियों को क्या है याद करने की ट्रिक है कि अज्ञ, माँ से मुक्तिबोध, नेमी चंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, राम विलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल हैं। दूसरे सप्तक में 1951 के कवि याद करने का सूत्र है सहभर सनद। सहभर सनद। क्या है? सहभर सनद। दूसरे सप्तक के कवि 1951 को याद करने की ट्रिक है सहभर सनद। शमशेर बहादुर सिंह, हरि नारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर साहे, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। तीसरा सप्तक के कवि हैं 1959 में रचित है। तीसरा सप्तक के कवि याद करने का सूत्र है के कुकी विप्र सम, केदारनाथ सिंह, कुबर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वासज्ञान। चौथे सप्तक के कवि श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राजकुमार, कुंभज, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारतीय, नंद किशोर आचार्य हैं। अज्ञ कौन से वाद के कवि हैं? नंबर 1 प्रगतिवाद, नंबर बी प्रयोगवाद, नंबर सी छायावाद। तो इनमें से कोई नहीं है। तो अज्ञ जी किस वाद के कवि माने जाते हैं? तो अज्ञ जी जो हैं वो प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं। इन्होंने प्रश्न नंबर 8 है कि ताड़ सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी कहा था। ताड़ सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी कहा था मुक्तिबोध, अज्ञ, भारत भूषण अग्रवाल और प्रभाकर माचवे। तो ताड़ सप्तक में जो संकलित कवियों को जो राहों का अन्वेषी कहा गया था वह कहा गया था अज्ञ को। किसे? राहों का अन्वेषी कहा था अज्ञ ने। ताड़ सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी कहा था तो वह अज्ञ ने कहा था। प्रश्न नंबर 9 है प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। नंबर ए ताड़ सप्तक, नंबर बी प्रतीक, नंबर सी नए पत्ते, नंबर डी कविता। तो प्रयोगवाद की जो जन्मदात्री पत्रिका मानी गई है वह है ताड़ सप्तक जो कि 1943 में है। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन ताड़ सप्तक का कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ताड़ सप्तक का कवि नहीं है?
शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्ति बोध, प्रभाकर माचवे। तो इसमें से जो ताड़ सप्तक के कवि नहीं हैं वह हैं शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर जो हैं वो दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं, जिनमें हैं दूसरे सप्तक के कवि हैं शेर शकुंत हरि भवानी, रघु ने धर्म से रेस लगानी। इस तरह से उन्हें याद कर सकते हैं। कैसे? शेर शकुंत हरि भवानी, रघु ने धर्म से रेस लगानी। नंबर 11 है, इनमें से कौन ताड़ सप्तक में शामिल नहीं है? नंबर ए अज्ञे, नंबर बी शमशेर, नंबर सी मुक्तिबोध और नंबर डी नेमीचंद जैन। तो ताड़ सप्तक में संकलित नहीं है शमशेर, ये दूसरे ताड़ सप्तक में संकलित माने जाते हैं। निम्नलिखित में से ताड़ सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल या रामधारी दिनकर। तो जो रामधारी दिनकर जो थे वो ताड़ सप्तक में शामिल कवि नहीं माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? पहला ताड़ सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो जो भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविताएं हैं वो दूसरा सप्तक में हैं। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? नंबर ए भवानी प्रसाद, नंबर बी शकुंतला माथुर, नंबर सी शमशेर बहादुर, नंबर डी मुक्तिबोध। तो दूसरे सप्तक के जो कवियों को याद करने की ट्रिक है, शेर शकुंत हरि भवानी, रघु ने धर्म से रेस लगानी। तो इसमें कौन से नहीं है? इनमें सम्मिलित कवि नहीं है। मुक्तिबोध दूसरे सप्तक में शामिल कवि नहीं है, जबकि भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर जो है वो दूसरा सप्तक में शामिल कवि माने जाते हैं। इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि है नंबर ए रघुवीर साहय, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और नेमीचंद जैन। तो इसमें दूसरे सप्तक में जो संकलित कवि हैं वह हैं रघुवीर साहय। और दूसरे सप्तक की जो स्थापना हुई थी वो 1951 में हुई थी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो थे वो तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। तीसरे सप्तक की स्थापना 1959 में हुई थी, जबकि नेमीचंद जैन जो हैं वो प्रथम ताड़ सप्तक के कवि माने जाते हैं। प्रथम ताड़ सप्तक की स्थापना 1943 में हुई थी। प्रश्न नंबर 16 है कि सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? नंबर 1 अमृता भारती, नंबर बी कीर्ति चौधरी। शकुंतला माथुर और सुमन राजे हैं। तो इनमें से जो नहीं थी वह शकुंतला माथुर। कौन सी थी? दूसरे सप्तक में जो शामिल कवित्री थी वह थी शकुंतला माथुर। प्रश्न नंबर 17 है कि केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं?
नंबर ए ताड़ सप्तक, नंबर बी दूसरा सप्तक, नंबर सी तीसरा सप्तक, नंबर डी चौथा सप्तक। तो केदारनाथ सिंह थे वो किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तो वह है तीसरा सप्तक कवि हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि चौथे सप्तक में संकलित कवित्री हैं। नंबर ए शकुंतला माथुर, नंबर बी सुमन राजे, नंबर सी मणिका मोहिनी, नंबर डी कीर्ति चौधरी। तो जो चौथे सप्तक में संकलित कवि मानी जाती हैं वह हैं कीर्ति चौधरी। कीर्ति चौधरी जो हैं वो चौथे सप्तक में संकलित कवित्री हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि ताड़ सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? नंबर ए भारत भूषण अग्रवाल, नंबर बी मुक्तिबोध, नंबर सी नेमीचंद जैन, नंबर डी रघुवीर सहाय। तो ताड़ सप्तक में जो शामिल कवि नहीं हैं वह हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जो हैं वो दूसरे सप्तक में शामिल कवि माने जाते हैं। ताड़ सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1940, सन 1943, सन 1955, सन 1958। तो ताड़ सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो माना जाता है वो सन 1943 माना जाता है। प्रश्न नंबर 21 है कि ताड़ सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो यह फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ताड़ सप्तक से लगभग बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ताड़ सप्तक के जितने भी सारे कवि हैं उन्हें याद करना, क्रम से याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ताड़ सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943। प्रश्न नंबर 22 है कि ताड़ सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? नंबर ए प्रगतिवाद, नंबर बी प्रयोगवाद, नंबर सी हालावाद, नंबर डी अकविता। तो ताड़ सप्तक का संबंध जो है वो किस काव्य धारा से माना जाता है? तो वह प्रयोगवाद से माना जाता है। प्रश्न नंबर 23 है कि आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। तो आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के जो कवि माने जाते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय या मुक्तिबोध। तो आत्महत्या के जो विरुद्ध कविता कवि हैं वह हैं रघुवीर सहाय। महत्वपूर्ण तत्व हैं कि आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि रघुवीर सहाय हैं। यह आज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि हैं। अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं कि रघुवीर सहाय की अन्य प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कविता संग्रह सीढ़ियों पर धूप। क्या है? सीढ़ियों पर धूप, हंसी हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था इत्यादि थी। उनका कहानी संग्रह है रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। निबंध है दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण उबे हुए सुखी और वे और भी नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। लहरें और तरंग अर्थात यथार्थ का अर्थ भंवर इत्यादि है। प्रश्न नंबर 24 है कि कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं।
नंबर ए त्रिलोचन, नंबर बी भारत भूषण अग्रवाल, नंबर सी अज्ञे और नंबर डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो जो क्वानो नदी के जो कवि माने जाते हैं वह हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को क्वानो नदी का कवि माना जाता है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि क्वानो नदी कविता संग्रह के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गरम हवाएं, जंगल का दर्द इत्यादि है। सन 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उड़े हुए रंगों इसका उपन्यास है। सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीहा नाम से इन्होंने 2 लघु उपन्यास लिखे थे। प्रश्न नंबर 25 है कि क्वानो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। नंबर ए धूमिल, नंबर बी कुंवर नारायण, नंबर सी दुष्यंत कुमार, नंबर डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो क्वानो नदी के जो लेखक हैं वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है। नंबर ए प्रयोगवादी काव्य, नंबर बी प्रगतिवादी काव्य, नंबर सी प्रयोगवादी काव्य, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो नकेनवाद का प्रयोग इनमें से किसी के लिए नहीं किया गया है। प्रयोगवाद के भीतर ही प्रपदवाद या नकेनवाद भी पनपा है, लेकिन वह प्रयोगवाद की एक छोटी शाखा मात्र बनकर रह गया। नकेनवाद बिहार में प्रचलित हुआ। नकेन नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता के नाम के प्रथम अक्षरों से बना है। नकेनवादी तीनों कवियों ने प्रयोग 10 सूत्री में प्रयोगवाद और प्रयोगशीलता में अंतर स्पष्ट किया है। यह प्रयोगवाद को ही काव्य का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। नंबर 27 है नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं। नंबर बी नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि नकेनवाद से जुड़ा है। केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता और केदारनाथ अग्रवाल, नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता से जुड़ा है। तो इसमें केसरी कुमार भी जुड़े हुए हैं, नरेश मेहता भी जुड़े हुए हैं से जुड़े हैं। तो इसमें 2 कवि जुड़े हुए हैं, केसरी कुमार और नरेश मेहता जुड़े हुए हैं, जो इसमें कोई आंसर नहीं दिया है। प्रश्न नंबर 29 है कि इनमें से कौन प्रपदवाद से संबंधित नहीं है। नलिन बिलोचन शर्मा, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नरेश, नंबर डी केसरी कुमार। तो इनमें से प्रपदवाद से जो नहीं जुड़े हैं
वह हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, जो हैं वो प्रपद पाद से नहीं जुड़े हैं। प्रश्न नंबर 30 है कि घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है। नंबर ए छायावाद, नंबर बी प्रगतिवाद, नंबर सी प्रयोगवाद, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अहम व्यक्तिनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है, तो यह है प्रयोगवाद की प्रवृत्ति मानी जाती है। तो प्रयोगवाद से संबंधित प्रश्न जो हैं वो समाप्त होते हैं। कल से हम नई कविता से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपको सूचित करते हैं कि हमारी हिंदी की क्लास शाम को डेली 7 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट आती है और दोपहर को सामान्य अध्ययन से संबंधित क्लास 12 बजे आती है, जिसे देखने की कृपा करें, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी वीडियो आपको रोज डेली देखने को मिलें, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। और इस वीडियो से जो पहले के भाग हैं उन्हें प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।